आइए भागवत के प्रथम स्कंद में उसके 9वें अध्याय में आप सभी श्रोताओं को ले चलते हैं। श्री कृष्ण का प्रस्थान भी है, उत्तरा का शोकातुर होना भी है और महाभारत का अंत है। आप देखिए, सबसे पहले कृष्ण की स्तुति है। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरबिन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सूत जी कहते हैं, अथ ते संपरीतानां स्वानामधुकमीक्षितां दातुं संकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जलजः पूतसरे जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णा च माधव सान्त्वयामास मुनिर्विहत बन्धुन् चुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। वहां उन सब ने बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्याद मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता है। साधित्वा जात शत्रु स्वं राज्यं कितवैरितं घातित्वा सतरुराज्ञः कचिस्पर्शछतायुषः याजित्वा स्वैवेधस्तं त्रिभुरुत्तं कल्पकैः तद्दशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोतु आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धो संयुतः द्वैपानादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजिता गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थिता उपलेभिधवान्तनुत्तरां भये विह्वलाम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वो राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के शोक का स्पर्श करने से, केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 वर्ष में यज्ञ कराया। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यासाद ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों भी भगवान बड़ा ही सम्मान किया
तदनंतर सात्विकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने दौड़ी चली आ रही है। उत्तरोवाच, उत्तरा ने क्या कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, ये मुझे पहले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं बुध्यतु तर्ह्यवाथ मुनि श्रेष्ठो पाण्डवा पंच सायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् लक्ष्यात्न्युपाददु। सूची कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। व्यसनं वीक्षि तत्सामनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वनां रक्षां व्यधादि विभु अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगैश्वरो हरिः स्वमयाय वावणोदगर्भं वैराट्याकुरंतवे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। ये प्रभु की महिमा है। यद्यपस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वं मगो मोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेजसाद्यो संशाम्यदो भ्रभूद्वः मामंस्थाहि एतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमे उच्यते यैदं मायया दिव्या सृजत्यवती हन्त्यजः ब्रह्म तेजो विनुर्मुक्तैर् आत्मजैसा कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णं इदं माह प्रथासति। हे शौनक जी, यदि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वो शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्य है। वे अपने निजी शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों की
और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। स्तुति बड़ी मार्मिक है। वैसे तो कुंती कृष्ण की बुआ ही थी, लेकिन उनके सच्चिदानंद स्वरूप को वो जानती तो थी, और इस समय उनकी स्तुति बहुत अच्छी भागवत में की है। कुंतीवाच नमस्ते पुरुषं त्वादिं ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वो भूतानां अंतर्बहिर् अवस्थितं मायाजवनी काचन्नमज्ञा धूक्षम् अव्ययम् न लक्ष्यसि मूढ़ो दृष्टा नटो नाट्यधरो यथा। आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण करते हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योगो विधानार्थं कथं पश्येमि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रगे। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमल की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापितो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयि नाथेन मुहुर्वे प्रगणा। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देव की रक्षा की थी, वैसे पुत्रों के साथ मेरे भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विशान महाग्ने पुरुषादर्शनाद सत्सौभाया बनवास कृष्णता मधी मधीनीक महारथास्तुतो द्रोण्यस्त्र चास्मो हरिभिरक्षिता। कहाँ तक गिनाऊं भगवान श्री कृष्ण? विश्व से लाक्षागृह की भयानक आग से हिडिंबाज राक्षसों की दृष्टि से
दुष्टों के दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। विपदः सन्तु नः शाश्वतोऽत्र तत्र जगत् गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवो दर्शनम्। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। दोस्तों, कुंती प्रभु से स्तुति करती है कि हमारे जीवन में विपत्तियां ही आए, क्योंकि तभी तो आपके दर्शन होंगे। जन्मैश्वर्य सुत श्री विरे दमना मानमदः पुमान् नैवात्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्। नमो किंचन वित्तायो निवृत्त गुणो वृत्तये आत्मा रामाय शांतायो कैवल्यपतये नमः। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धनों के परमधन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत रूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथो कली। मैं आपको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं त्वमानसृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिदहितो अस्ति कर्चितो द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आप कभी कोई न प्रिय है न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती है। जन्मो कर्मो च विश्वात्मनो यस्या कर्तुरात्मनः प्रियंगनिशिशु यादहसु तदत्यंतो विडम्बनम्। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं ना कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी ही लीला है। ओम श्रीमद् भागवताय नमः। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम।